ये वोट चोरी क्यों करते हैं? क्योंकि ये कर्पूरी ठाकुर जी का सपना, अंबेडकर जी का सपना, महात्मा गांधी जी का सपना पूरा नहीं होने देना चाहते हैं। अब तेज रफ्तार से जो विकास करेगा, बिहार को आगे ले जाएगा, जो तरक्की करेगा, वैसी सरकार हम लोगों को लाना है। महिलाओं को क्या दिया? 50% का आरक्षण 100 में ही किया। बिहार के बच्चे घूमकर 10-10 हजार 15-15 हजार रुपए का मजदूरी कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा कोई बाहर गया मजदूरी करने, वहाँ बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, देख नहीं पाइएगा। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, हाँ या ना? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिहार इलेक्शन, जो कि पहले से ही बहुत चर्चे में है। पर मैं बिहार इलेक्शंस यानी कि राहुल या मोदी की बात नहीं, बल्कि बिहार की बात करूंगी, जनता की बात करूंगी। नमस्कार, मेरा नाम है कोमल झा और आप देख रहे हैं देश रोजाना। बिहार चुनाव जाति से तय होता है या विकास से? चलिए आज इस पर बात करते हैं। राजनीति की गलियों में आजकल जो धुआं उठ रहा है वो सारी आग ही बिहार में लगी हुई है। विधानसभा चुनाव जरूर बिहार में होने हैं, लेकिन जो मुद्दे उठाए गए हैं उसने पूरे भारत का ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है। असल में बात यह है कि बिहार के वोटर्स की गूंज दिल्ली के संसद तक पहुंचती है, यानी कि इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ता है, जो कि एक बड़ा कारण है कि आप सभी बड़े चेहरे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, नीतीश बाबू हो या फिर खुद प्रधानमंत्री, सभी ने अपना रुख बिहार चुनाव की ओर मोड़ रखा है। एक तरफ बिहार इलेक्शन में है एनडीए पार्टी, जिसमें कि बीजेपी है यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, HAM हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, चिराग पासवान की LPJ यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी और RLM राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। और इनके मुद्दे की बात करें तो इस पार्टी ने विकास की बात करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, डबल इंजन की सरकार, कानून व्यवस्था, रोजगार, महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों का जिक्र किया है अपने मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र में। और दूसरी तरफ महागठबंधन, जो कि दूसरी बड़ी पार्टी है बिहार में, उसमें शामिल है INC यानी कि कांग्रेस, RJD राष्ट्रीय जनता दल, CPI, CPIM, CPIML ये सब शामिल है। और इनके मैनिफेस्टो की बात करें, इनकी घोषणा पत्र की ओर देखा जाए तो ये हमेशा से चर्चा करते हुए आए हैं महंगाई की, स्वास्थ्य की, रोजगार गारंटी की, किसान मुद्दों की, यानी कि किसान को किस तरह से उनकी आमदनी बढ़ाई जानी चाहिए, किस तरह इनका कर्जा माफ किया जाएगा। अब तेज रफ्तार से जो विकास करेगा, बिहार को आगे ले जाएगा, जो तरक्की करेगा, वैसी सरकार हम लोगों को लाना है। जो गरीब किसान की बात करे, मजदूर छात्र की बात करे, नौजवान की बात करे, महिला बुजुर्ग, चाहे कोई जात के हो, कोई वर्ग के हो, कोई धर्म के हो, हम लोग सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। और एक जिसको हम कहेंगे एक नई एंट्री जिसकी हुई है बिहार चुनाव में, वो है जन स्वराज पार्टी और इसके नेता हैं प्रशांत किशोर। लेकिन इनकी एंट्री राजनीति में बहुत पुरानी है, जो कि हम सब जानते हैं ये एक प्रमुख नेता है, राजनीति के तौर पर बहुत पुराने खिलाड़ी है। और इन्होंने 2022 में अपना जन स्वराज नाम की पदयात्रा का आंदोलन शुरू किया। और आपको बता दें कि पदयात्रा का मकसद ही था कि जाति आधारित राजनीति को तोड़ना। इनका कहना था कि बिहार को बदलने के लिए राजनीति को बदलना होगा और राजनीति को बदलने के लिए बिहार की जनता को जोड़ना होगा। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि इनकी पदयात्रा ने क्या काम किया और समय के साथ बिहार की राजनीति कैसे बदली। जाति पे आधारित जो इलेक्शंस थे वो पहले भी होते थे कि या उसमें कुछ बदलाव आए हैं? पूरे भारत में बिहार के बच्चे घूमकर 10-10 हजार 15-15 हजार रुपए का मजदूरी कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा कोई बाहर गया मजदूरी करने, वहाँ बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, देख नहीं पाइएगा। अगर वो आदमी यहाँ रहे, यहीं रोजगार रहे तो अच्छा है कि नहीं है? कोई गुजरात से आकर बिहार में मजदूरी कर रहा है, कोई पंजाब से, तमिलनाडु से आकर बिहार में मजदूरी कर रहा है भाई, तो बिहार का आदमी बाहर जाकर क्यों मजदूरी करेगा? ये व्यवस्था बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? आप सब जानते हैं बिहार में जातियों को लेकर, वर्गों को लेकर
पार्टीज हमेशा अपना वोट बैंक बनाती रही है। अलग अलग वर्गों को अपना मुद्दा बनाना, अपना वोट बैंक बनाने की स्कीम बहुत पुरानी है, इसमें कुछ नया नहीं है। जब पहले लालू यादव थे तब उनका फॉर्मूला था MY, यानी कि मुस्लिम प्लस यादव, और ये फॉर्मूला हिट भी था। और दूसरी तरफ ही जो ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, ये सब थे बीजेपी के निशाने पर। पिछड़े वर्ग को, EBC को, दलित को वोट की जरूरत है, क्योंकि यही आपको अधिकार देता है, यही आपकी रक्षा करता है। अब ऐसा नहीं है कि बिहार में बदलाव देखने को नहीं मिला, हम ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि बिहार में हमने बदलाव देखा, लेकिन इनके फॉर्मूलों में, ना कि बिहार के हालात में। जैसे कि 2005 में नीतीश ने डिसाइड किया कि वो महिला वोट बैंक बनाएंगे, महिलाओं का वोट अपनी ओर आकर्षित करेंगे, जिसके लिए उन्होंने शराबबंदी करी। और अभी हम भी जानते हैं कि बिहार में असल में शराब बिक रही है कि नहीं, उसकी कालाबाजारी की हालत क्या है। दूसरी तरफ लड़कियों को साइकिल देना, स्कॉलरशिप, महिलाओं को 50% से ज़्यादा पंचायत आरक्षण देना, इन सब का असर GDP पर तो पता नहीं बिहार की, लेकिन वोट बैंक पर हमें ज़रूर देखने को मिला। अब पहले कुछ महिला का काम किया था जी, और जब हम ही लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने महिलाओं को क्या दिया, 50% का आरक्षण 100 में ही किया, और साथ में शहरी क्षेत्र में। और आज भी बेरोजगारी का रेट वही 14% से ज़्यादा, जो कि नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है। एजुकेशन या हेल्थ में बिहार पीछे है, स्कूल ड्रॉप आउट में रेट ज़्यादा है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स कम है। और लोग कहते हैं बिहार में सड़कें तो बनी हैं, लेकिन नौकरी के लिए अभी भी उन्हें दिल्ली, मुंबई, पंजाब जाना पड़ता है। तो उन सड़कों का क्या करें, वो सड़कें जो बन चुकी है उनके रास्ता उनके घर की तरफ है, लेकिन उन्हें अपने घर से निकलकर अभी भी रोजगार ढूंढने के लिए बाहर के शहरों या देशों में ही जाना पड़ता है। बिहार में देखो, सिर हिला रहे हो, बिहार में देश से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, यह सवाल है, हाथ उठा के दिखाइए। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, हाँ या ना? हाथ उठा के दिखाइए जो कहता है बिहार में। ये देखिए, तो ये बेरोजगारी को मिटाना है, मेड इन चाइना को खत्म करना है, मेड इन बिहार, मेड इन इंडिया लाना है। आपका दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आपको बता दें कि बिहार की सभी पार्टियों ने मिलकर जोर दिया कि बिहार में जाति जनगणना होनी चाहिए। जब आरक्षण जाति पर आधारित है तो सही आंकड़ों का पता भी होना जरूरी है। इस बात को माना भी गया और बिहार में जाति सर्वे हुआ। अब नतीजे सामने आते ही पता चला कि कुल आबादी 13.1 करोड़ है 2023 के अकॉर्डिंग, और OBC और ECB टोटल 63% है, SC 19.7% है, ST 1.7% है, और अपर कास्ट की बात की जाए तो वो 15.5% लगभग इतने हैं। और नतीजे आते ही जो पार्टी ये नारा लगाती थी कि सबका साथ सबका विकास, उन्होंने सोचा कि अगर जातीय शर्तों की राजनीति चल पड़ी तो वोट बैंक इनका कहीं बिखर ना जाए। मोदी आज पूरे देश को ये गारंटी दे रहा है कि ST, SC, OBC और सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग हैं, उनका जो आरक्षण है, जो संविधान के तहत मिला हुआ है, बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा मिला हुआ है, भारत की संसद ने दिया हुआ है, ये बीजेपी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, ये बीजेपी सरकार की गारंटी है कि धर्म के आधार पर किसी को भी SC, ST, OBC और जनरल के आरक्षण में से रत्ती भर भी हाथ नहीं लगाए दिया जाएगा। तो दूसरी तरफ विपक्ष ने जातीय सर्वे के आधार पर अपना नारा ही बना दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और इस पर विपक्ष ने भी, यानी कि बीजेपी ने भी कुछ विरोध नहीं किया, क्योंकि उनको पता है अगर उन्होंने विरोध किया तो OBC, EBC जैसी जिसकी संख्या 63% है, उनका वोट छिन ना जाए।
राजनीति में विकास के मुद्दों को दरकिनार करके जाति आधारित योजनाओं पर लाभ जनता को तो पता नहीं, लेकिन पार्टियों को हमेशा से मिलता रहा है और ये राजनीति ऐसे ही चलती रही तो उनको मिलता भी रहेगा। और आपको बता दें, जब ये जाति जनगणना हुई तो इसका मेन मोटिव था कि हर जाति वर्ग का असली स्थिति जानना, ताकि विकास, आरक्षण, योजना, आबादी के हिसाब से बांटी जा सके। लेकिन राजनीतिक पार्टी ने वोट बैंक का जरिया बना लिया। यहाँ तक कि पार्टियों ने ये डिसाइड किया कि कहाँ पर किस जाति का जनसंख्या ज्यादा है, उनके हिसाब से वहां पर उस तरह के मुद्दे उठाए गए, उनको आरक्षण दिया गया। लेकिन इसका फर्क उनको भी नहीं मिला और बिहार के हालात में भी हमें कुछ खासा देखने को नहीं मिलता। पार्टियां, राजनीतिक पार्टी है, वो दिखाती तो यही है कि वो विकास, रोजगार मुद्दों को लेकर जनता के सामने आई है। उनके घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे भी करती है, पर सच में यही सब हो रहा होता तो रोजगार भी बढ़ता, पलायन भी घटता, जाति को छोड़कर शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए तो बेरोजगारी भी घटती। बिहार चुनाव में जात पात की गिनती नहीं, बल्कि ये गिनना चाहिए कि कितने बच्चों को स्कूल की किताबें मिली, कितनों को रोजगार मिला, पलायन करने वालों की संख्या कितनी है, उसे कम कैसे किया जाए। अगर जाति को छोड़कर इन सब को ध्यान रखा जाए, इन सब का रिकॉर्ड रखा जाए, तो हम यकीनन कह सकते हैं कि बिहार की जो हालात हैं अभी वो विकास की ओर जरूर बढ़ेंगे। रोजगार, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है, उसी को ढका जाता है। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टार्टअप्स, बिजनेस, इन सब पर ध्यान देना। अगर इन सब का साथ मिला, अगर अभी पार्टी इस पर काम करे, स्टार्टअप्स पे जोर दे, तो ज़रूर विकास की ओर बढ़ेगा बिहार और ये जातिवाद जो राजनीति है इससे बाहर निकलेगा। बिहार का चुनाव अगर ऐसे ही जाति से ही जीता जाए तो सिर्फ नेता ही जीतेंगे, लेकिन अगर विकास से लड़ा जाएगा तो जीतेगा पूरा बिहार। तो हमारी सलाह तो बिहार के जनता को अभी यही है कि बिहार इलेक्शंस आ रहे हैं, अभी जो भी पावर है, लोकतंत्र की जो भी ताकत है, वो अभी सब जनता के हाथों में है। अभी वो दिखा सकती हैं कि बिहार की जनता क्या चाहती है, ऊपर उठ के बता सकती हैं पार्टियों की हमें जातिवाद नहीं चाहिए, हमें जातिवाद की राजनीति नहीं चाहिए। हम उन्हीं पार्टी को वोट देंगे जहां हमें विकास दिखेगा, जहां हमें रोजगार दिखेंगे, हमें अभी यही चाहिए। और इसीलिए हम ये मुद्दा आपके बीच लेकर आए हैं। यही सभी समय है कि आप इस पर विचार कीजिए और बिहार को एक बदलाव की ओर लेके चले। नमस्कार, मैं कोमल झा। आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बिहार इलेक्शन पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।